हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं IBPS PO एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, ये एग्ज़ाम आ चुका है। इसकी नोटिफिकेशन अभी कल ही आई है, तो पेपर आज आ चुका है। इस बार बहुत फास्ट पेपर हो रहे हैं। इस बार लगता है कि सरकार जो है, जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, ये फिर से कोविड से पहले जो टाइम था उसी में से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अगर आपको याद हो, किसी को कोविड से पहले पहले पेपर आता था हमेशा SBI PO का, फिर आता था SBI क्लर्क का, फिर आता था IBPS PO का, फिर आता था IBPS क्लर्क का, फिर आता था RRB PO, फिर आता था RRB क्लर्क का। इस बार 5 साल के बाद फिर से पहले SBI PO आया, पर इस बार पहले IBPS PO साथ में आ गया। तो काफ़ी मल्टीपल एग्जाम सारे एग्जाम आ रहे करने के लिए तैयारी आपको खूब अच्छे से करनी पड़ेगी। एग्जाम काफ़ी निकलने वाले हैं, ठीक है। तो बात तो इसके बारे में करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है प्रांशु शर्मा। अब हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के हमारे चैनल्स के ऊपर। साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, अगर आपको कोचिंग लेनी हो या आपको कुछ पूछना हो, एग्जाम के बारे में कोई डाउट हो, आप इन नंबर्स पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको सेशन आज का पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। चलिए करते हैं आज वीडियो आज की स्टार्ट। सो IBPS PO का एग्जाम आ चुका है। इसकी डेट्स, इसकी फॉर्म रजिस्ट्रेशन की डेट्स आज से स्टार्ट है। फ्रॉम 1 जुलाई से शुरू है और लास्ट डेट फिल करने की है 21 जुलाई। तो 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फिल करने की। फीस पे करने की लास्ट डेट भी 21 जुलाई ही है। देन आपका प्री एग्जाम होने वाला है अगस्त के मंथ में, रिजल्ट आएगा उसको सितंबर के मंथ में, मेंस होगा अक्टूबर के मंथ में, रिजल्ट आएगा नवंबर के मंथ में, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होगा दिसंबर या जनवरी में, और आपकी ज्वाइनिंग जनवरी या फरवरी में हो जाएगी। तो 6-7 महीने में ये सारा काम खत्म कर देंगे। तो अपना स्पीड अच्छे से बना के रखो पढ़ने की, ठीक है। इसमें इस पर कौन से बैंक्स कर रहे हैं पार्टिसिपेट? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी कि आपकी पोस्टिंग इन सब बैंक्स में से किसी एक में करने के लिए आएगी, ठीक है। पे स्केल क्या रहेगा? PO को बेसिक पे है 48,480 की, और आपका पूरा डाल के पक्स वगैरह डाल के सैलरी बन जाएगी 85,920 की। अप्रॉक्सीमेट 86,000 सैलरी की बन जाती है, ठीक है। 86,000 रुपये मिलेगा आपको। इसके आगे देखिए, एज इस पर केस में है, इसकी एज 20 है। SBI PO की एज 21 है मिनिमम, बट यहाँ IBPS की एज 20 है मिनिमम। तो आपकी जो एज है वो इस डेट को आप 20 साल के होने चाहिए, एटलीस्ट 30 क्रॉस ना हो इस एज से पहले, मतलब इसके एज से डेट से बाद, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? डिग्री, ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी फील्ड में हो, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, किस में मर्जी हो, कुछ भी किया आपने किया, बस डिग्री की हो 3 साल की, वो चलेगा इसमें, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको जो भी अपने ऑब्टेन किए होंगे वो आपको फॉर्म फिलिंग में मेंशन करने पड़ेंगे। और अपर मिडिल क्लास के लिए जो एज की रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल की है, मतलब वो 35 तक एज तक एग्जाम फिल कर सकते हैं। OBC, नॉन क्रीमी लेयर, ये 33 तक की एज का इसको कर सकते हैं अप्लाई। डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग है उनकी एज 40 तक चली जाती है। एक्स सर्विसमैन की अगेन 35 तक जाएगी। तो सबको इसके बारे में पता ही होता है इसके बारे में, तो ठीक है। इसके देखिए आगे, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, इसका मीनिंग क्या है? जिन बच्चों के, अब जो बच्चे पास, जिन्होंने अब जो बच्चे पास हुए कोविड में, उनके पास या तो ग्रेड आए थे या उनकी CGPA आया था, जो कुछ बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़े होंगे, तो उन्होंने लिखा है कि आपको मार्क्स जो है अपने प्रॉपर परसेंटेज में निकाल के मेंशन करने हैं, वहां पे ग्रेड नहीं मेंशन करने हैं आपको। और ग्रेड बताया गया है, अगर आपके मार्क्स 59.99 हैं तो उसको 59.99 ही लिखना है, उसे 16 नहीं करना है। अगर आपके मार्क्स 54.99 हैं तो उसको 54.99 ही लिखना है, 55 नहीं करना है। क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो जो उन बच्चों के भी ग्रेड आया था या CGPA आया था, उनको अपने मार्क्स निकाल के परसेंटेज वाइज लिखने पड़ेंगे। वो कैसे निकालते हैं? आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो कि ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। आपके मान के चलिए, अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं करने वाले, 100 नंबर का एक पेपर था, तो 500 तो टोटल हो गया, ठीक है। अब आपके 100 नंबर में से किसी में 86 मार्क्स आए, किसी के 87 आए, किसी में आपके 83 आ गए, किसी में 92 आ गए, किसी में 43 रह गए। मान के चलिए टोटल आपको बन जाता है अराउंड 402। तो इसको करो तो 100 से मल्टीप्लाई, जो निकलेगा वो बनेगी आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ये आपको मेंशन करना है
प्रॉपर परसेंटेज के साथ, मतलब पॉइंट डेसिमल आपको वहां मेंशन करने हैं, ठीक है, उस राउंड फिगर नहीं करना है आपने। इसके देखिए आगे क्रेडिट हिस्ट्री, ये इस पर नया पॉइंट है, ये भी केस भी हुआ था रिसेंटली, अगर आपको पता होगा। किसी एग्जाम में कोई बंदा था, वो ऑलरेडी जॉब कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक में। उसने आईसीआईसीआई बैंक में जब जॉब कर रहा था, उसने कुछ मल्टीपल डिफॉल्ट कर दिए, पर्सनल लोन लिए, पे ही नहीं किए। फिर उसने आगे पेपर दिया, किसी एग्जाम कोई बैंक का पेपर दिया, उसका वो क्रैक हो गया, पर उसे जॉब नहीं दी गई बिकॉज उसका सिबिल स्कोर खराब था। तो अब ये आपका मेंटेन होना जरूरी है। तो उस बंदे को इस बिहार उसकी सीट नहीं मिली, उसके सीट रिजेक्ट कर दी गई। उसने फिर केस किया था कोर्ट में। कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर आप अपना पैसा नहीं संभाल सकते तो ये तो सरकारी पैसा है, ये आप कैसे संभालोगे। तो सिबिल स्कोर आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। हाँ, जिन बच्चों ने कोई लोन ही नहीं लिया उनका तो कोई स्कोर होगा ही नहीं, तो वहां कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के नाम पर अगर कोई लोन लिया गया है तो वो प्रॉपर पे होना चाहिए, उसमें कोई डिफॉल्ट ना हो, उसमें कोई आपका कोई कह लो कि जो स्कोर है आपका, जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब ना हो, नेगेटिव ना चला जाए। तो इस बात का ध्यान ध्यान रखिएगा। और अगर आपका कुछ ऐसा हुआ है तो आपको एनओसी लेके नहीं पड़ेगी उस बंदे से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये पॉइंट पहले था नहीं, इस बार ये फर्स्ट टाइम ये ऐड किया गया है। तो इसकी जो फीस है वो 850 है फॉर जनरल कैटेगरी, बाकियों के लिए इसकी फीस है 175 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसमें जीएसटी एडेड ही है। और जो बच्चे इस बार एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनको 3 टेस्ट देने पड़ेंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों चाहिए होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या उन्होंने और स्टेप इसमें ऐड किया है वो देखते हैं आगे। और लिखे आपको मिनिमम कट ऑफ स्कोर जो होगा वो उसको पास करना पड़ेगा, ये तो हर बार होता है, ठीक है। अब ये देखिए प्री के लिए, तो इसमें इस पर कुछ चेंजेस किए गए हैं एग्जाम में। देखिए अब प्री एग्जाम में पहले क्या होता था, पहले बता रहा हूँ पहले क्या होता था, लास्ट ईयर तक, मतलब इंग्लिश के आते थे 30 क्वेश्चन, मार्क्स 30 होते थे। क्वांट के आते थे 35 क्वेश्चन, मार्क्स 35 होते थे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मार्क्स 35 होते थे। तो पूरा होता था 100 नंबर का पेपर होता था और 100 ही क्वेश्चन होते थे। इस बार भी वही है करने के लिए काम, लेकिन इस बार मार्क्स में चेंज कर दिया गया, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ओके। क्वांट में 35 क्वेश्चन है पर मार्क्स 30 उसके हैं। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, मार्क्स 40 कर दिए गए हैं। टाइम अभी भी वही है, लेकिन स्कोरिंग में तो इस पर कुछ चेंजेस किए गए हैं प्री एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 20 मिनट्स मिलेंगे आपको फॉर ईच सेक्शन, 20 मिनट्स ओवर हो जाएंगे, आपका सेक्शन ये लॉक हो जाएगा, फिर ये ओपन होगा नहीं, क्लियर। इसके देखिए आगे मेंस के लिए, मेंस में इस बार डिस्क्रिप्टिव भी ऐड किया गया है। अब से पहले किसी भी आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में कभी भी डिस्क्रिप्टिव करने के लिए नहीं था, इस बार ये भी ऐड कर दिया गया है। अब इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन 40 करने के लिए आएंगे, मार्क्स 60, टाइम 50 मिनट मिलेंगे करने के लिए। जीके में मतलब बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी वगैरह वो सब इसमें करने के लिए आएगा। 35 क्वेश्चन, टाइम 25 मिनट्स, मार्क्स 50 होंगे। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, 40 मार्क्स का टाइम 40 मिनट्स होगा। डीए के 35 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 50 होंगे, टाइम 45 मिनट्स होगा। तो टोटल 145 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, 200 नंबर के, टाइम 160 मिनट्स पूरा होगा। और यहाँ पे देखा जाए इस पर टाइम आपको थोड़ा ज्यादा मिल रहा है इस बार, ठीक है। बट अगर टाइम ज्यादा मिल रहा है, क्वेश्चन कम है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, ये फॉर श्योर है, ठीक है। अब जैसे आपका ये पेपर खत्म होगा मेंस का, साथ ही पेपर शुरू होगा डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव में एसे और कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया जाएगा, आपको वहां पे वो टाइप करना पड़ेगा। इसमें 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 क्वेश्चन करने के लिए एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 25 नंबर का करने के लिए आएगा, टाइम इसको मिलेगा आधा घंटा। और इसमें लिखा कि ये भी जो आपका एसे या कॉम्प्रिहेंशन होगा ये बेस्ड होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर हो सकता है, ट्रेंड्स इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, एथिक्स के ऊपर, ये कुछ भी टॉपिक दे देंगे करने के लिए, आपको उसके ऊपर ऐसे वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन को वहाँ पे कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा अपने आप, ठीक है जी। फिर आपका जो पेपर मेंस का पास हो जाएगा, फिर आपको देना पड़ेगा पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें आपका अपीयर होना मैंडेटरी है, लेकिन ये होगा नॉन क्वालिफाइड नेचर का, मतलब अगर आप अपीयर हो गए पास नहीं कर पाए कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं, उसके ऊपर आपको कोई कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट इसमें आपको अपीयर होना जरूरी है। इसमें आपकी एक प्रोफाइल बनेगी, वो प्रेजेंट की जाएगी इंटरव्यू पैनल के आगे जब आपका इंटरव्यू होगा, तो वो आपके इंटरव्यू आपके पर्सनैलिटी को देखते हुए आपसे वो आपको जज करेंगे, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। देन पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर वो 0.25 की है फॉर बोथ प्री एंड मेंस, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के लिए आपको जब बुलाया जाएगा आपको तब जाना पड़ेगा।
अगर आप ये कहते हो कि भाई मैंने सब कुछ करेक्ट कर लिया है, मुझे कोई स्पेशल मिलेगी प्रेफरेंस, अगर मेरा उस दिन जाना ना पॉसिबल हो, मैं एक दिन बाद चले जाऊं, ऐसा कुछ होना पॉसिबल नहीं है। जिस डेट को आपका इंटरव्यू तय होगा आपको उसी डेट को जाना पड़ेगा, आपके हिसाब से कोई चीज़ एडजस्टमेंट नहीं होने वाली। ठीक है, और ये चीज़ ये बहुत मेन पॉइंट है। मतलब ये कि अगर आपका स्कोर आपके कॉम्पिटिटर के साथ सेम आ रहा है, तो अगर आपकी एज उससे ज़्यादा है तो आपको मिलेगी प्रेफरेंस, एंड वैसा वर्सा। अगर आपकी एज कम है दूसरे बंदे से लेकिन सेम स्कोर है, तो उसे दी जाएगी प्रेफरेंस जॉब में, आपको में नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज है इस बार। इसमें टोटल 5208 टोटल वैकेंसीज हैं जो निकाली गई हैं इस बार। बताया गया है कि किसमें कितनी किसकी सीट्स हैं, वो सब बताया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा। रीजनिंग के लिए कोडिंग डिकोडिंग ये सब टॉपिक्स की ये लिस्ट गिवन है। एसबीआई के टॉपिक्स तो सारे सेम ही करने के लिए थे, तो इस बार इसमें अगेन वही सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ये ज़्यादा आपको पढ़ने करने के लिए आएंगे। प्री एग्जाम में आप लगा के चलिए आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आपके 22 से 25 क्वेश्चन इसमें से करने के लिए होंगे। और मेंस में अराउंड, मेंस में इसको क्वेश्चन इसके कितने गिवन है 40, हाँ 40 क्वेश्चन करने के लिए हैं। तो 40 में से एटलीस्ट आपके 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन आपके लीजिए होंगे फ्रॉम सेटिंग एंड पजल से मिला के। ठीक है, बाकी में जैसे बाकी कोई बचा का सेक्शन उसमें ये सब बाकी करने के लिए आएगा, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन रैंकिंग डायरेक्शन। अब हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसे कोडिंग डिकोडिंग से 5 करने के लिए आ जाए, ब्लड रिलेशन रैंकिंग डायरेक्शन तीनों को मिला के करने के लिए 5 नंबर का, इनइक्वालिटी और सिलॉजिज्म इनमें चॉइस बन जाए कि या तो ये आएगा 5 मार्क्स का या फिर ये आएगा 5 मार्क्स का। इनपुट आउटपुट का जो टॉपिक है या तो मेंस में ही है, ये प्री एग्जाम में करने के लिए कोई कभी आया नहीं है, ये टॉपिक मेंस का करने के लिए है। उसके अलावा जो टॉपिक ये बचे 4 स्टेटमेंट्स का टॉपिक, ये भी प्री आपके मेंस में करने के लिए आ सकते हैं 3 से 5 नंबर के। प्री के लिए सिलेबस यहाँ तक चलेगा आपका, टिल फ्रॉम कोडिंग टू कोडिंग टू इनपुट आउटपुट, ये रहेगा सिलेबस करने के लिए। ठीक है, इनमें से शायद करने के लिए आए शायद ना आए, कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। ये है रीजनिंग के लिए। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये करने के लिए आएगा 5 से 8 नंबर का, डीआई ये करने के लिए आएगा 10 से 15 नंबर का, सीरीज करने के लिए 5 नंबर की, क्वाड्रेटिक करने के लिए 5 नंबर का। तो आपके अराउंड 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 मार्क्स कवर होंगे प्री के लिए यहीं से। बाकी जो बचे 10 नंबर उनमें ये सब करने के लिए आएगा, एवरेज रेशो परसेंटेज ये सब करने के लिए आएगा 10 नंबर का। हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लिए चलो ये क्वेश्चन 25 ना आ जाए, 22 क्वेश्चन आ जाए या 20 भी आ सकते हैं, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आपको लगा चलिए कि इन 4 से करने के लिए आएगा। बाकी के क्वेश्चन आपके यहाँ से करने के लिए बनेंगे प्री एग्जाम के लिए। मेंस में सारा इसका आना डीआई ही आना है, ये जो है डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इसमें चैप्टर बेसिस पे डीआई भी आना पॉसिबल है। ये तो वैसे पढ़ते जो पाई चार्ट लाइन ग्राफ बार ग्राफ वो सब करने के लिए आएगा, मे बी चैप्टर बेसिस पे डीआई, जैसे कि प्रोबेबिलिटी के डीआई, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के डीआई, टाइम एंड वर्क के डीआई, ऐसा भी आना पॉसिबल है मेंस के पेपर में। सेक्शन रहेगा इंग्लिश का, कोई सा पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग एरर्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैबुलरी, पैरा कंप्लीशन, ये सब करने के लिए आएगा। जीके में कौन से आपको आने करंट अफेयर आएंगे करने के लिए विद बैंकिंग अवेयरनेस, उसमें लिखा है ऑलरेडी इन्होंने, ये देखिए जीके मेंशन किया इन्होंने कि जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। तो जो भी करंट अफेयर चल रहे हैं बैंकिंग रिलेटेड, अगर 35 क्वेश्चन लिखा हुआ है तो 35 में से आपके लगा के चलिए 25 क्वेश्चन आपके होंगे फ्रॉम 25 क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू बैंकिंग और 10 होंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। मतलब ये भी करंट अफेयर का पार्ट ही होगा बैंकिंग, मतलब कि जो भी चीजें करंट में हो रही है बैंकिंग फील्ड में ये वो पूछी जाएंगी। 10 क्वेश्चन होंगे जो बैंकिंग से हटके हैं, जैसे कोई वाइल्ड लाइफ रिजर्व पूछी गई है, कोई नया ब्रिज कहीं बना हो, कोई नई किसी को नया अवार्ड दिया गया हो, कोई स्पोर्ट्स में कुछ काम हुआ हो, डिफेंस में कुछ काम हुआ हो, तो ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वहां से करने के लिए आएंगे। बट आपको करंट में सब कुछ डाटा पढ़ के चलना पड़ता है, कुछ भी छोड़ना पॉसिबल नहीं है। ये फिक्स नहीं कि ऐसा ही होगा, हो सकता है उल्टा कर दें कि 10 क्वेश्चन डाले खाली वो उसके डाल दे बैंकिंग के, 25 क्वेश्चन आगे अदर आ जाए करंट के, ऐसा भी होना पॉसिबल है। तो यहाँ जीके में कुछ लिमिट नहीं होती करने के लिए, आपको सब कुछ करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इसके एग्जाम के पूरा एग्जाम के बारे में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट वगैरह हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, चाहे कॉल कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।
कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।